हेलो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरा नाम है दिलीप सिंह खर्रा। एज जैसे मैंने आपको हमेशा चीज़ें जो हैं यहाँ पे प्रोवाइड की हैं जिससे कि बच्चों को एक मदद मिल सके, तो आज का जो हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है वो हम लेने जा रहे हैं राहुल दैया जी के साथ। इनका फ्लीट में सिलेक्शन हुआ है, फ्लीटशिप मैनेजमेंट की स्पॉन्सरशिप इनको मिली है और ये डीएनएस कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस फॉर अ 1 ईयर कोर्स। सो आज हम इसके बारे में जानते हैं बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स में मेरे को ये मिला कि बच्चे ये चाहते हैं कि जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है वो बताए कि कैसे वो प्रोसेस के थ्रू गया। वैसे तो मैंने इसके सारे वीडियोस डाल रखे हैं फ्लीट के, एग्ज़ाम कैसा होता है, इंटरव्यू कैसा होता है, बट स्टिल विल गेट इट समथिंग फ्रॉम द स्टूडेंट। इट मे पॉसिबल कि वो मेरे से मिस आउट हो गया हो तो वो यहाँ पे आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो राहुल दैया जी, आप बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Sir, my name is Rahul and currently I am pursuing DNS from IIMA and my sponsored company is Fleet Management. आप कहाँ के रहने वाले हैं? Sir, सीकर राजस्थान। ये सीकर राजस्थान के रहने वाले हैं, चलो बहुत बढ़िया। आप बताइए अपने बारे में कुछ। Sir, my name is Rahul Daya. I am from Sikar, Rajasthan and right now pursuing DNS from IIMA and my sponsored company is Fleet Management. तो आप राजस्थान से रहने वाले हैं। अच्छा ठीक है, तो मेरे को ये बताइए कि आप इस मर्चेंट नेवी के करियर में आए कैसे? मतलब सर, स्टार्टिंग में मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था। हाँ। फिर उसके बाद मुझे पापा ने बताया था कि हमें सिर्फ एक ही प्लान नहीं लेकर चाहिए, प्लान बी भी हमारी लाइफ में होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके बाद मर्चेंट नेवी एक सेकंड करियर ऑप्शन था मैथमेटिक्स में। और फिर मैंने जब डीपली रिसर्च किया इसके बारे में, तो जितना टाइम मुझे आईआईटी के करियर में एक इंजीनियर बनने के वो सक्सेस मिलती, उतना मैं यहाँ पे मिनिमम 10 to 12 ईयर्स में कैप्टन बन के सेटल भी हो सकता था। एंड दैट्स व्हाई मैंने इस करियर को चुना। देखो, जो राहुल जी ने कहा ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे आजकल लोग आईआईटी, जेईई, नीट वगैरह के पीछे गए हुए हैं, वैसे ही अगर आप इस करियर को देखेंगे, इफ यू लुक अप द एंटायर प्रोसेस ऑफ एवरीथिंग, आईआईटी वगैरह में यू हैव टेकन द एडमिशंस, यू आर डूइंग योर डिग्री एंड एवरीथिंग, but they are not providing a job. Here it's a career where before entering in that providing you a job. So I personally assume that this career is better than IIT. It is just like a equivalent of NDA career. जैसे NDA में पहले एग्जाम होता है और आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आप ट्रेनिंग पे जा रहे हैं. This is also same kind of the job. First you will go for the examination, everything, then you will get selected and then later on you will be doing your training and all. तो आपको जॉब की टेंशन नहीं. Suppose you have joined in any kind of IIT, then you will find over there कि आप जब 4th year में आते हैं you will be get frustrated to get your good jobs and all, but here it is not like that. Join a good company which is world renowned and do your training with that, not to worry any kind of the job. I am fully satisfied with Rahul that इसका पहले फर्स्ट चॉइस वाज आईआईटी एंड लेटर ऑन स्लोली इट्स बिकम इन सच ए वे कि जो सेकंड ऑप्शन था वो फर्स्ट ऑप्शन में आ गया। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दैट कि इन दिस एंटायर फ्यूचर ही विल बी गोन वेरी लॉन्ग। सो अब राहुल मेरे को ये बताइए कि जैसे आपको मर्चेंट नेवी का हो गया, देन लेटर ऑन हाउ यू कम टू नो कि कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा एग्जाम आपने दिया स्पॉन्सरशिप वगैरह के लिए, जो कि लाइक प्रायर जॉब मिल रहा है, तो उसके लिए आपने कौन सा एग्जाम दिया? सर, जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके मामले में, तो जो डीएनएस, बीएससी या मरीन इंजीनियरिंग होता है, वो किसी भी इंडियन मरीन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको IMUCT क्रैक करना पड़ता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले 2021 तक तो 2 टाइम्स होता था कंडक्ट, लेकिन जब 2022 स्टार्ट हुआ तब इन्होंने 1 टाइम कर दिया। फिर इससे पता चला कि वो IMUCT क्रैक करने से ही नहीं होता, उससे पहले हमें कंपनी के इंटरव्यूज और स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स देने पड़ते हैं। वो क्लियर करने के बाद जब प्रूफ होता है हमारे पास कि हाँ हमें कंपनी एक जॉब प्रोवाइड करेगी, तभी हमारा एडमिशन डीएनएस में होगा। तो ये एक प्रोसेस हो गया कि आपको अगर मर्चेंट नेवी में जाना है तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना। अब जैसे आपने कौन सी कंपनी का एग्जाम दिया था? सर, मैंने फ्लीट, MSc, एंग्लो ईस्टर्न। ओके, तो आप मेरे को बताइए थोड़ा सा इलेबरेट करके कि फ्लीट का प्रोसेस आपने कैसे दिया? सर, फ्लीट के प्रोसेस के लिए
फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने IMI में रजिस्टर किया। उसके बाद मेरे पास फ्लीट का मैसेज आया कि मेरे को वो मतलब मॉर्निंग में एक गूगल मीट है, उसमें ज्वाइन होकर मेरा वहाँ पे फॉर्म भरना है। उसके बाद मेरा सेंटर अलॉट हुआ, मुंबई और दिल्ली 2 ऑप्शन थे। मैंने दिल्ली चूज़ किया। दिल्ली में IMI और मुंबई या पुणे में तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। IMI में मैं आया विथ माय फादर, मैंने यहाँ एग्ज़ाम दिया, फिर अगले दिन मेरा इंटरव्यू था। ओके, तो प्रोसेस ये है कि पहले एक एग्जाम होगा और फिर एक इंटरव्यू होगा। तो आप एग्जाम के बारे में बताइए, एग्जाम कितनी देर का था, कितने क्वेश्चंस थे, क्या सिलेबस था लगभग? सर एग्जाम टोटल हाफ एन आवर का था। हाफ एन आवर, 30 मिनट का एग्जाम था। ओके, और टोटल 100 क्वेश्चन थे। टोटल 100 क्वेश्चन, 30 मिनट एग्जाम था एंड देयर आर 100 क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग भी थी? सर 1/4 जो थी नेगेटिव मार्किंग भी थी उसमें। और इन्होंने एग्जाम दिया। एग्जाम के बाद में जब ये गेट सेलेक्टेड हो गए, देयर विल बी 50% पासिंग मार्क्स ओवर देयर। तो उसके बाद में ये अपने इंटरव्यू के लिए गए। इंटरव्यू विल बी इन वेरी नेक्स्ट डे। तो इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए आपको? सर इंटरव्यू में पहले स्टार्ट करते हैं एकेडमिक्स क्वेश्चन। एकेडमिक्स से फिर धीरे-धीरे आते हैं पर्सनल क्वेश्चंस पे। अच्छा, पर्सनल क्वेश्चंस में बाद में मर्चेंट नेवी नॉलेज, कितना आप इस फील्ड के बारे में जानते हो, क्या क्या होता है, क्या जॉब कंडीशंस होती हैं। तो जैसे एक एकेडमिक्स हो गई, एकेडमिक्स वैसे पहले भी क्लियर हो जाती है। और फिर आपको फील्ड के बारे में पूछते हैं, थोड़ा जीके भी इसमें पूछा जाता है। फील्ड इसलिए पूछा जाता है ताकि ऐसा ना हो कि कल आप इसमें आए और आपको लगे कि हमें तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे हार्ड वर्किंग है, वर्क कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई दीज ऑल द थिंग्स बेसिकली कम्स इन योर पार्ट ऑफ दिस थिंग्स। तो सेम चीजें आपको इंटरव्यू में पूछेगी और फिर आप सिलेक्टेड हो गए। Yes. तो आपने एंग्लो का एग्जाम भी दिया था? यस सर। तो थोड़ा बहुत बता सकते हैं उसके एग्जाम के लिए? सर एंग्लो का एग्जाम 1 आवर का था। 1 आवर का एग्जाम 1 आवर का था और उसमें शायद ऑलमोस्ट 80 to 70 क्वेश्चंस थे, जैसे मैंने अटेम्प्ट किए थे। और सिलेबस? सिलेबस 12th का वही PCM सिलेबस था और इंग्लिश था एंड 1 आवर का एग्जाम था। 80 to 90 क्वेश्चंस थे। और कौन सा एग्जाम दिया था? सर वो क्लियर एंग्लो के रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद जो ऑनलाइन था, उसके बाद होता है एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है। तो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट 240 क्वेश्चंस आते हैं उसमें। ओके, हाँ। फिर उसको क्लियर करने के बाद हमें इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। फिर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो एंग्लो में 3 स्टेप है, एक पहले एग्जाम होगा, फिर साइकोमेट्रिक का एग्जाम होगा एंड देन आपका इंटरव्यू होगा। फ्लीट में आपके पास 2 ही स्टेप है, पहले आपका एग्जाम होगा जो कि एकेडमिक बेस्ड है और फिर आपका इंटरव्यू होगा एंड देन यू विल हैव योर फाइनल रिजल्ट्स। तो ये सारी चीजें हमने इनसे सुनी। तो आप मेरे को बताइए कि अब आपने यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, आपके बाकी फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने अदर कॉलेजेस में स्टार्ट कर दी है, तो आपको क्या अलग लगा यहाँ पे इस ट्रेनिंग में और बाकी जो कॉलेजेस में है उनकी ट्रेनिंग? क्या आपको अच्छा लगा या बुरा लगा या कुछ डिफरेंट है आपके लिए यहाँ पे? सर ये टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे हम एक अच्छे इंसान, एक ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, यहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हैंडल करनी है उसके बारे में सिखाया जाता है। वेयरएज अगर हम अदर कॉलेजेस का देखेंगे तो वहाँ पे ये जो सारा नॉलेज है ये हमें खुद ही गेन करना पड़ता है। यहाँ पे टीचर्स या फिर ऐसे फ्रेंड्स नहीं मिलते कंपेरेटिव। तो जैसे सेम चीज़ हमें रहा है कि यहाँ का एक डेली रूटीन इस तरीके से होता है, आपको सुबह 6 बजे उठना है, मॉर्निंग वॉक करना है, फिर रनिंग करना है ऑल, अपने आप को फिट रखना है, अपना खुद का कैबिन साफ करना है, समय पे आपको क्लासेस के लिए जाना है, स्विमिंग करना है, डे एक्टिविटीज़ आर क्वाइट फिक्स्ड, आपको वो सारी फॉलो करनी है। तो एक तरीके से यू विल बी बिकम रिस्पॉन्सिबल, यू कैन सी द हेयर स्टाइल, कटिंग एंड एवरीथिंग इज क्लीन सेव्ड एंड एवरीथिंग। तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे आने के बाद में ये टोटली डिफरेंट है। अभी आप बाकी कॉलेजेस में देखेंगे जो बच्चे फर्स्ट ईयर में सबने दाढ़ी बढ़ा रखी है, बाल बढ़ा रखे हैं, कोई 10 बजे उठ रहा है, 11 बजे उठ के जा रहा है, लेकिन मर्चेंट नेवी में ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज़ है, बिफोर गेनिंग द नॉलेज यू शुड बी वेल डिसिप्लिन्ड। योर लाइफ इज लाइक सिमिलर टू विच यू आर गेनिंग इफ यू आर डूइंग ए ट्रेनिंग ऑफ NDA और इंडियन नेवी या आर्म फोर्सेस की। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर बट नॉट दैट मच ऑफ हार्ड। ठीक है, गुड। आज हमने इसी सारी चीज़ सुनी। आई थिंक इसमें काफ़ी चीज़ें थी जो बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेंगी and I hope this will be helpful for all the students. Still, I must say that if you left it something, please do comment in comment box. We will reply for that. Thank you, Rahul. Okay.